हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजल स्टडी पॉइंट। सो माय डियर, आज का जो सेशन है ये वर्ग और वर्गमूल का पेज नंबर 122 का क्वेश्चन नंबर 26 का है। आइए इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं एक एक करके। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है माय डियर? क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है अंडर रूट 484 बट्टा अंडर रूट 64, यही है ना। तो अंडर रूट 484 का वैल्यू क्या होता है पता है आपको ना? नहीं पता है तो क्या करना होगा, आपको भाग विधि से निकालना पड़ेगा। आइए एक को निकाल करके समझते हैं। करना क्या होता है, दाएं साइड से जोड़ा मिलाना होता है। मिला लिया हमने, इसका जोड़ा नहीं मिलने वाला है, रहने दो भाई, कुंवारे ही रहने दो, क्या दिक्कत है यार, वैसे भी बहुत जनसंख्या हो गया भारत में। चलिए अब ये चार किसके पारा में आएगा, है ना, 2 के पारा में आएगा, 2 बार में आएगा, बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे 2 लिखो और 2 दूनी क्या हो गया, 4 हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 - 4 है ना। और फिर ये 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे आएगा 8 और 4, दोनों एक ही बार में आएगा। चलिए, और 8 और 4 मतलब यहाँ पे क्या रखे, 2 रखे, और ना 42 दूना क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। सो यहाँ पे 84 मैंने डाल दिया, ये दोनों कैंसिल कर लेगा। और यहाँ पे क्या लिखा आपने, 2 लिखा। तो आपने देखा कि 484 का जो वैल्यू आया वो क्या आया, 22 आया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 484 के लिए 22 लिखेंगे, बट्टे के लिए बट्टे। 64 का वैल्यू क्या होगा, 80 64 मतलब 8 हो जाएगा, हो जाएगा ना। हाँ जी, अब इसको काटिए, 2 से काटिएगा तो 2 चौके 8, 2 से काटिएगा तो 11 दूना 22 मतलब 11/4। चाहे तो इसको आप पूर्णांक में तोड़ सकते हैं या दशमलव में भी तोड़ सकते हैं, दोनों में से कुछ भी। क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 और 8 और 3 हो जाएगा 11 और बट्टा 4। क्या किया मैंने, 4 से भाग दिया 11 में, 4 दूनी 8 आया और 11 से 8 को घटाया, बच गया 3। तो ये 3 को हमने ऊपर लिख दिया और बटा दिया, और ये 4 को नीचे लिख दिया, मतलब 2 पूर्णांक 3/4 आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इस प्रकार बना सकते हो। और बात करें दूसरे नंबर को, तो दूसरे नंबर की तरफ बढ़ते हैं। आइए, दूसरे नंबर में क्या है, आपको दिया हुआ है अंडर रूट में 7569 और बटा का 2116, है ना। अगर बात करें 7569 मतलब 7569, इसका स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है ना। ये पता करने के लिए क्या करना होगा, आपको भाग करना होगा 75 6 9 में, है ना। क्या करना होगा, जोड़ा मिलाइए, दोनों का क्या आ गया, जोड़ा मिल गया, अच्छी बात है। अब यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, देखिए तो इसको नजदीक में 8 ऊपर भी और 8 नीचे भी अगर हम उतार रहे हैं तो 80 क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, हो जाएगा ना। 8 बार में लगा रहे हैं तो, और इसको घटाइएगा तो 5 से 4 गया 1 और 7 से 6 गया 1 बच गया, और इसको जोड़िएगा तो 8 और 8 16 हो गया। अब क्या उतरेगा, 6 और 9। अब बात करें यहाँ पे तो क्या उतारे, 7 से उतार के देख ले। हाँ जी, 7 लिखते हैं तो 7 7 49 बचा 4, 7 6 42 और 4 46 का 6 बचा 4, 7 एकम 7 और 4 11। ये क्या हो गया, पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। कितने टाइम में, 87 बार में। तो आप कह सकते हो 75 मतलब 7569 जो है किसका मान है, 87 का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 87 बट्टा, अब 21 16 मतलब 2116 की बात करें तो 2116 ये किसका है, जोड़ा मिलाते हैं इधर से और फिर ये निकालते हैं, है ना। क्या लिखे यहाँ पे, 4 से लगेगा, 4 चौके 16, है ना। और फिर यहाँ पे भी 4 और 4 ये 8 हो गया, और इसको घटाइएगा तो 11 से 6 गया 5, और ये गया कुपचा में। अब उतरेगा यहाँ पे क्या, 1 और 6, कितने बार में लगाना पड़ेगा, अब लगाना पड़ेगा आपको लगभग, हाँ 6 बार में। 6 बार में लगाइएगा तो अब क्या होगा, 1 36 का 6 बचा 3, 6 8 24 और 3 क्या हो गया, 24 और 3 सॉरी 8 6 48 और 40 और 3 क्या आ गया, 51 हो जाएगा। ये सारा का सारा कैंसिल हो गया, कितने बार में, 46 बार में। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, 46 लिखना पड़ेगा,
है ना। तो ये मैंने 46 लिख दिया। अब जानते हैं इसको अगर भाग किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए भाग करके 46 से भाग देना है आपको किसमें, 87 में, है ना। 46 दूनी क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 4 दूना 8 और 1 9, लगा नहीं लगा। चलिए एक बार में ही लगेगा, यहाँ पे एक बार में ही लगाइए। 46 7 से 6 गया 1, 8 से 4 गया 4, कहे तो 1 पूर्णांक और ये 41 चला जाएगा आपका ऊपर और आपका ये 46 रह जाएगा नीचे। मतलब क्या हुआ, 1 पूर्णांक 41 और बटा 46 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, बन जाएगा। तो ये 3 नंबर और 4 नंबर, मुझे लग रहा है 3 नंबर तो इजी है। 324 किसका स्क्वायर है, 18 का 324, है ना। अंडर रूट 324 बटा अंडर रूट 8100, है ना। 324 किसका है, तो 18 का है, तो 18 लिख दिया हमने, बटा 81 किसका है स्क्वायर, 9 का, और 2 जीरो के बदला में 1 जीरो, 18 पंचे 90, 1 का बटा 5 आपका आंसर हो गया। बात करें चौथे नंबर की, तो चौथे नंबर में क्या है, थोड़ा सा बड़ा डिजिट है ना। इसको आप भाग विधि से बनाने का क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, है ना। और भाग विधि से इसको बनाना पड़ेगा आपको। मतलब ये कि 49,284 का वर्गमूल निकाल लीजिएगा। वैसे अगर मैं कहूं इसका वर्गमूल, तो किसका वर्गमूल है, 222 का वर्गमूल है, और ये किसका वर्गमूल है, तो ये हो गया आपको 111 का वर्गमूल हो गया। अगर इसको आप काटने चलिए तो क्या आ जाएगा, ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन आप ये भाग विधि से बना करके बनाइएगा इसको, ताकि क्या हो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ तो माय डियर ये क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, 162 अंडर रूट प्लस अंडर रूट 242 माइनस अंडर रूट 98, इसका वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो इसके वैल्यू की बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हल लिखिए इसका, है ना। और हल लिख करके पहले ये क्वेश्चन आप डाल लीजिए। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन हो गया 162 प्लस अंडर रूट 242 माइनस अंडर रूट 98। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अब क्या करना पड़ेगा आपको, अभाज्य गुणनखंड विधि से 162 का वैल्यू निकाल लीजिए। 2 से लगाइएगा तो क्या हो गया, 2 8 16 और 2 एकम 2। अगर 9 से लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, 9 9 81। तो आप 162 के लिए क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 गुने 9 गुने 9। ये 2 गुने ये वाला 9 और ये वाला 9, मतलब बाहर जो कुछ भी था उसको हमने क्या किया, अंदर की तरफ लिख दिया। ये प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल डालिए। अब क्या कीजिए, 242 का भी अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 242 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब 11 से 121 कितने बार में आएगा, 11 के पारा में 11 बार में आएगा। तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 2 गुने 11 और गुने 11। माइनस का सिंबल है, माइनस का सिंबल डालिए। अब उसी प्रकार 98 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अब 2 से निकालिएगा क्या हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 9 18, अब 7 7 49, मतलब ये कि 2 गुने 7 और गुने 7। अब देखिए अंदर अंदर क्या हो गया, ये 9 और 9 का जोड़ा मिला, इसमें 11 का जोड़ा मिला, इसमें 7 का जोड़ा मिला। तो इससे किसको बाहर निकालेंगे, इससे आपको निकालना पड़ेगा 9 को बाहर, और ये अंडर रूट 2 रह जाएगा अंदर में, प्लस ये 11 का जोड़ा मिला तो 11 बाहर आ जाएगा और 2 रह जाएगा रूट के अंदर ही। और इसमें 7 का जोड़ा मिला, घटाव का चिन्ह दीजिए और 7 का 7 लिखिए और 2 रह गया अंदर में। अब बात क्या है यहाँ पे, देखिए सब के सब क्या है, रूट 2 सब में है। अब बात करें तो ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 11 और 9 कितना हो जाएगा, 11 और 9 20 हो जाएगा। तो 20 और रूट ये वाला 2, ऐसा नहीं कि 2 और 2 रूट 4 कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो ये रह गया आपका 11 और 9, रूट बाहर, रूट से जो बाहर है वो बाहर के साथ जुड़ेगा, है ना। और रूट का अंदर जो है
वो एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे अगर इसकी बात करें तो 9x मान लो और इधर मान लिया मैंने 7x, इसको जोड़िएगा तो क्या होगा 9 और 7 16 हो जाएगा और ax और ax एक ही बार लिखा जाएगा, क्या हो जाएगा x, क्या है तो 16x। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी हो गया, ठीक है। क्या किया मैंने 9 को 11 के साथ जोड़ा, 11 और 9 20 हो गया और √2 दोनों में है, सो मैंने क्या कर दिया √2 लिख दिया। अब -7 और √2, अगर इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 20 से 7 जाएगा तो आपका बच गया 13 और √2। आप इसका मान इतना लिख सकते हैं और चाहे तो √2 का मान डाल करके क्या कर सकते हैं, इसको आप गुना भी कर सकते हैं, ओके। लेकिन यहां तक भी आप छोड़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो ये तो पहले का हो गया। दूसरे नंबर की बात करें, आइए दूसरे नंबर में क्या है 11 25 माइनस का हो गया आपका 2000, फिर प्लस का हो गया आपका 605। अब क्या कीजिए इसमें भी 1125 का वर्गमूल निकालिए। लास्ट में 5 है, ये 5 से लगेगा ही लगेगा। कितने बार में लगेगा तो 5 दूना 10, बचा 1 और 2, फिर से 5 दूना 10 और 5 25, फिर से लगाइए किससे 5 से, है ना। 5 से लगाइएगा तो क्या आ जाएगा 5 चौके 20, 2 बचा और 5 50 25, फिर 5 से 5 नमा 45, 9 को फिर 3 से 3 में। मतलब ये कि आप इसको क्या लिख सकते हैं 11 25 को लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3, लिख दीजिए 5 गुने 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3, है ना। माइनस का माइनस 2000 को आप क्या लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। 2000 के लिए अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 2 से लगाइए कितने बार में 1000 बार में, 2 से लगाइए 500 बार में, 2 से लगाइए 250 बार में, 2 से लगा दो जी कितने बार में हो जाएगा 125 बार में। फिर से आप क्या कीजिए 5 से लगाइए, क्या हो जाएगा 5 दूने 10 और 5 25, फिर 5 से लगाइए 5 बार में हो जाएगा ना 50 25। 4 कितने बार है 2, मतलब 2 कितने बार है 4 बार और 5 है 3 बार। तो क्या करना पड़ेगा लिखना पड़ेगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 बार लिख दिया और 5 है 3 बार, तो क्या बार 3 बार मैंने ये लिख दिया। अब बात करें तो 605 के लिए, 605 के लिए लास्ट में इकाई स्थान पर क्या है 5 है, सो 5 से भाग लगाइए, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 एकम 5। अब 11 से क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं √5 गुने 11 और गुने 11 लिख सकते हैं। आइए अब रूट के अंदर देखिए इसका भी जोड़ा है और इसका भी जोड़ा है, तो क्या क्या निकलेगा बाहर 5 और गुना ये वाला 3, 2 के बदले 1 लिखते हैं, क्या है ना। अब √5 का इसका जोड़ा नहीं मिला तो √5 ये लिखाएगा, रूट में ही माइनस आ जाएगा। इसका भी जोड़ा मिल गया, इसका भी जोड़ा मिल गया, इसका भी जोड़ा मिल गया, ये 5 फिर अकेला रह रहा है, तो क्या करेंगे 2 भी बाहर निकलेगा, ये वाला 2 भी बाहर निकलेगा और ये वाला 5 भी बाहर निकलेगा, बट ये क्या रह जाएगा अंडर में ही रह जाएगा रूट के। ये प्लस का सिंबल है डाल दिया, ये 11 का जोड़ा मिला, 11 बाहर निकाल दिया और 5 का जोड़ा नहीं निकला, 5 रूट में ही रह गया। क्या करेंगे अब गुना करो, 5 हो गया 15 और √5 घटाओ 2 दूने 4 पंचे 20, तो क्या हो जाएगा 20 और √5 प्लस 11 और √5 ये वाला। अब क्या करेंगे ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में, दोनों क्या आ जाएगा जुड़ जाएगा, 15 और 11 कितना आ गया 15 11 हो जाएगा आपका 26 और √5 माइनस ये कितना हो गया 20 और √5, 26 से 20 गया कितना बच गया आपका 6, तो 6 और √5 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो √5 का वैल्यू डाल करके इसको मल्टीप्लाई करोगे, हो सकता है आंसर वो भी हो, ठीक ना। सो इसको आप कर लीजिएगा इतना काम, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या करा, निम्नलिखित में किसका मान सर्वाधिक है, सबसे जो ज्यादा वैल्यू है वो किसका है, इसका, इसका या इसका, है ना।
ये हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। तो आइए करते हैं। सबसे पहले रूट 12 का वैल्यू क्या होगा ये मुझे बताइए। रूट 12 का वैल्यू पता है आपको क्या? मैंने बताया था पेज नंबर 110 देखने को। मुझे लग रहा है पेज नंबर 110 से आपने याद नहीं किया होगा। चलिए कोई नहीं, मैं ही बताता हूँ आपको। पहले मैं क्या कर लेता हूँ, क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ, है ना। यही आपका क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब हमें क्या करना है, तो हमें बस कंपेयर करना है इन तीनों में कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। आइए ना, रूट 12 का मान क्या होता है जरा बताइए मुझे। रूट 12 का मान हो जाता है आपको 3.464 माइनस का माइनस रूट 11 का मान कितना होता है, तो होता है 3.317, ठीक है। कॉमा है, कॉमा दे दीजिए। रूट 19 का मान कितना होता है, तो होता है 4.359 माइनस, है ना। रूट 18 का मान क्या होता है, तो होता है 4.243। बात करें रूट 15 का मान, तो रूट 15 का मान कितना होता है माय डियर, तो रूट 15 का वैल्यू होता है 3.873 माइनस है तो माइनस, और रूट 14 का वैल्यू होता है 3.74 और 2, ठीक है। अब सबको क्या कीजिए, घटाना शुरू कीजिए। घटाइए, घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका 4 से 7 जाएगा, मतलब 14 से 7 गया तो बच गया आपका 7, 5 से 1 गया बच गया आपका 4, 4 से 3 गया बचा 1, और 3 से 3 गया बच गया 0। तो पहले वाले का वैल्यू कितना आया, 0.147, ठीक है। अब फिर दूसरे वाले का बात कर लीजिए। 9 से 3 गया बच गया यहाँ पे आपका 6, ये बचा है 5, 5 से 4 गया बच गया आपका 1, ये 3, 3 से 2 गया बचा 1, दशमलव का दशमलव 4 से 4 गया बच गया 0, ठीक है। अब बच गया तीसरे नंबर वाला। तीसरे नंबर में क्या है, तो है 3, 3 से 2 गया बचा 1, 7, 7 से 4 गया बचा कितना, बचा 3, ये 8, 8 से 7 गया क्या बचा, 1 बचा, है ना। चलिए अब 3 से 3 गया दशमलव का दशमलव, 3 से 3 गया क्या बचा, 0 बचा। सो मैंने ये डाल दिया। अब देखिए इसमें कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, कंपेयर कीजिए। तो कंपेयर कीजिएगा, दशमलव के बाईं ओर सबके सब क्या है, 0 है, तो दाईं ओर वाले में कंपेयर कीजिए। सबसे छोटा इसमें कौन सा आपको लग रहा है, सबसे छोटा आपको लग रहा है ये, है ना। और फिर कौन, ये, और फिर सबसे बड़ा, सॉरी ये है ना छोटा इसके बाद, और सबसे बड़ा कौन बचा, ये। तो ये वैल्यू किसका है, 0.147 क्या है, सबसे बड़ा है। और ये वैल्यू है किसका, तो ये वैल्यू आपका है अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 11। तो ये क्या हो गया, सबसे बड़ा हो गया कहेंगे। तो ये क्या हो गया कहेंगे, तो ये हो गया आपका सार्वधिक, सार्वधिक मान इसी का हो गया, है ना। सो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं जरा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, मैंने लिख रखा है यहाँ पे, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे बोर्ड पे। आइए ये वाला है, तो अगर यहाँ से मैं इसका हल करूं, है ना, ये 2 नंबर वाले का क्या करता हूं, अगर मैं हल करूं तो ये क्या लिखे हुआ है, लिखे हुआ है अंडर रूट 28 माइनस अंडर रूट 27, है ना। और बात करें कॉमा हो गया, फिर से अंडर रूट 24 माइनस अंडर रूट 23 एवं क्या दिया हुआ है, अंडर रूट 29 माइनस अंडर रूट 26, है ना। तो 28 अंडर रूट 28 का वैल्यू क्या है, अंडर रूट 28 का मान होता है आपका 5.291, ठीक है।
माइनस है तो माइनस का सिंबल दीजिए। अंडर रूट 27 का मान क्या होता है? तो होता है 5.196। ठीक है। अब बात करें 24 का, तो अंडर रूट 24 का वैल्यू तो 4.899 माइनस का माइनस। अगर बात करें अंडर रूट 23 का, तो अंडर रूट 23 का वैल्यू क्या होता है? 4.796 है ना। अगर बात करें अंडर रूट 29 का, तो अंडर रूट 29 का मान कितना होता है? तो होता है 5.385। ठीक है, माइनस अंडर रूट 26 का मान, तो अंडर रूट 26 का मान होता है 5.099। अब क्या करना होगा? तो इसको घटाना होगा एक एक करके। घटाइए, घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? 1 से 9 6 जाएगा, मतलब 11 से 6 गया तो बच गया आपका 5 है ना। ये 8 से 18 से 9 गया तो बच गया आपका 9। ये बच गया 1, 1 से 1 जाएगा, शून्य हो जाएगा। दशमलव का दशमलव, 5 से 5 गया शून्य। ये इसका वैल्यू हो गया। इसकी वैल्यू की बात कीजिए, 9 से 6 गया बचा 3, 9 से 9 गया बचा 0, 8 से 7 गया बच गया 1, दशमलव का दशमलव, 4 से 4 गया बच गया 0। ठीक है। आइए अब अगला चलते हैं। अगला पे क्या कह रहा है? ये 5 15 से 9 गया तो हो गया आपका 9 और 6 15, तो 6 हो गया। अगर बात करें इसकी तो 17 17 से 9 गया तो बच गया आपका 8, ये बच गया आपका 2, 2 से 0 गया बच गया आपका 2 है ना। और ये 5 से 5 गया बच गया आपका 0। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है आपका? ये है ना 0.286। तो 0.286 किसका मान है? ये सॉरी इसका मान है ना, ये अंडर रूट 29 माइनस अंडर रूट 26। तो आप कह सकते हो इसीलिए अंडर रूट 29 माइनस अंडर रूट 26 क्या है? सार्वधिक है, सार्वधिक है। और यही चीज आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग दिस वीडियो है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।